नमस्कार दोस्तों। नव दुर्गा की श्रृंखला में आज आपके सामने एक और कानपुर की महिला जिन्होंने कानपुर का नाम देश और विदेश में रोशन किया है, जिनकी रेसिपीज के लिए वो जानी जाती हैं और ऐसी विधा जो कि हम ये आज तक सोचते थे, 15 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस माध्यम के द्वारा भी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो हम आज वेलकम करते हैं नलिनी जी का, और नाम सुनते से ही आप जान गए होंगे नलिनीज किचन की मिसेस नलिनी शर्मा जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जब कानपुर की इस नव दुर्गा स्पेशल के बारे में हमने सोचा तो आपका एक नाम आया और यह देखकर बहुत ही खुशी हुई कि आप कानपुर में रह के इतनी प्रसिद्धि पा चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी जो मैडम ये लगी कि बीइंग एन हाउसवाइफ और आपने अपने आप को इतना आगे लेकर गए हैं। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज आप हमारी महिला जो फ्रेंड्स हैं, जो नई बच्चियां हैं, आज यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की वजह से आपको बहुत रिकॉग्नाइज करती हैं, आपसे इंस्पायर भी होती हैं और आप सारे ही रोल बखूबी निभा रही हैं। बहुत अच्छे से सभी रोल्स के बीच में आपका समन्वय है। तो मैडम मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने बचपन में क्या सोचा था कि आप आगे जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचा था। पापा बोलते थे कि एजुकेशन का महत्व समझो, पढ़ाई जरूरी है। और मुझे लगता है 90s के टाइम में थोड़ा सा फादर मेरे कंजर्वेटिव ज़रूर थे। वो चाहते थे मैं पढ़ूं लिखूं तो, लेकिन जॉब नहीं करूं। ऐसा वो सोचते थे कि शादी के बाद जो हस्बैंड कहेगा वो आपको करना है। और ठीक है, मैं पापा की वो जो परिया होती है वैसी वाली हूँ। जो पापा ने कहा वही किया। मैंने ग्रेजुएशन किया BHU से, फिर मास्टर्स किया AND से, फिर वापस बनारस से मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है। मतलब मैं अपने आप को अपडेट करती रही। और उस टाइम में इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा था कंप्यूटर कोर्सेज, तो मैं तरह तरह के कंप्यूटर्स कोर्सेज किए। फैशन डिजाइनिंग एक ऐप लॉन्च हुआ था फैशन डिजाइनिंग के लिए, मैंने उसको भी सीखने की कोशिश की। और फिर फाइनली मेरी शादी हुई। और शादी के 11 साल मैं सिर्फ हाउस वाइफ ही थी। और मैं सिर्फ नहीं बोलूंगी, इससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक महिला के लिए। हाँ जी, वो भी जॉइंट फैमिली में। जहाँ मैं न्यूक्लियर फैमिली में थी और उसके बाद जॉइंट फैमिली में। और उन लोग भी बहुत नहीं बोल सकते कि ट्रेडिशनल नहीं थे, तो ट्रेडिशनल फैमिली थी। तो मुझे थोड़ा सा, चूंकि न्यूक्लियर फैमिली में थी और मुझे उनके साथ समन्वय करना था, और इट्स नॉट वेरी इजी। ये सफ़र इजी नहीं था मेरे लिए। और प्रॉब्लम ये थी कि आप कुछ भी करने के लिए किसी को दुख, मेरा ऐसा मानना है कि किसी को आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी को भी हर्ट नहीं करना था। तो टारगेट मेरा था कि मुझे कुछ तो करना है। लेकिन जब जीवन के दिन आगे बढ़ने लगे और कहीं ना कहीं मुझे शादी के बाद ऐसा लगने लगा कि जब मैं अपने आप को दी नलिनी, मेरा पास्ट में जो सरनेम था वो नलिनी मालविया था, तो मुझे ऐसा लगता था वो खो रही है कहीं पे। तो मुझे लगता तो था करना है पर शायद ना तो हिम्मत थी और ना ज़रूरत थी। और एक समय ऐसा आया 11-12 सालों बाद मेरे फादर का देहांत हुआ, बिकॉज उनको कैंसर हुआ। और 6 मंथ के बाद मेरा 32 इयर्स का भाई भी नहीं रहा। तो पापा और मेरे भाई के देहांत के बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन जैसा माहौल में जा रही थी, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो मेरे हिसाब से चल रहा हो। अभी लाइफ ऐसी जगह पे थी जहाँ मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं थी। और उस समय तक मेरा बेटा आ चुका था मेरी लाइफ में, और वो जीने की वजह था। और मुझे खाना बना के खिलाना मुझे बहुत अच्छा, मैं जो भी बनाती थी वो ऐसा टेस्टी लगता है ऐसा लोग बोलते थे। मैं उसको प्रेजेंटेशन के साथ देती थी और उन्हें और अच्छा फील कराती थी। तो ये एक ऐसी टाइम था कि मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि आप अच्छा खाना बनाते हो, यूट्यूब पे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ऐसा करके देखो। अगर आपको फेस नहीं चाहिए तो आप फेस मत डालो, सिर्फ आप अपनी रेसिपीज डालो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आना है अपने लिए। और ये समय है कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ जिसमें मैं चेहरा नहीं दिखाऊं। क्यों नहीं चेहरा दिखाऊं? मैं नहीं दिखाती होंगी, ठीक है, उनकी फैमिली होगा, लेकिन मैं चेहरा भी दिखाऊंगी और मैं मेरे काम को भी नहीं बताऊंगी। मेरा काम जब सामने से लोग बताएंगे कि अपने अच्छा किया बुरा किया, उससे मुझे पता चलेगा। और वो दिन था, मैंने स्टार्ट किया और चुपके से मैं डालने लगी। और मुझे एक चीज़ पता था, जिन्होंने मुझे बताया था कि मैंने 1 महीने के अंदर 200 वीडियोस शूट किए।
एक महीने के अंदर। एक महीने में 200? हाँ, क्योंकि उस समय और आज भी एल्गोरिथम जो यूट्यूब के आपको एवरीडे डालो, वो बहुत डेटा मांगते हैं। तो वो क्या था कि हम लोग रोज शूट कर रहे हैं, 3-4 करके लाइब्रेरी हमने बना ली, क्योंकि कभी आप बीमार हो, कभी आप घर में कुछ सेरेमनीज चल रही, नहीं बना पाए, तो आप अगर अपनी लाइब्रेरी रखे हो तो आप डालते जाओगे वीडियो। और टचवुड ऐसा हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो मेरा वायरल हो गया, और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और नई चीजें भी मैंने डाली थी तब, तंदूरी रोटी ऑन टोस्टर, ऐसा कुछ, तंदूरी रोटी ऑन तवा, 9 साल पहले शायद ही कोई जानता हो। तो ये चीजें वायरल हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट वायरल चीजें पता ही नहीं थी मुझे। काम करना था, मैं रोज वीडियोस डाल रही हूँ, बहुत ही कम संख्या रहे होंगे, 5000 तकरीबन। तो खादी मिनिस्टर की तरफ से मुझे बुलावा आया कि आप यूथ आइकॉन का अवार्ड ले रहे हैं। और उस समय मैं, चूंकि बहुत ही कम ही समय हुआ था पिताजी को गए, और मैं अपना मेल कभी नहीं चेक करती थी। और उस समय मैंने 1:30 बजे मेल चेक किया, उसमें लिखा हुआ था कि ये कल ही है, दुर्गा प्रसाद या जो इंस्टीट्यूट है जो हाथ पामिस्ट्री देखते हैं, बहुत ही पद्मेश जी का, राइट, उनके इंस्टीट्यूशन से वो मुझे बुलावा आया था। और मैंने उनको पूछा क्या ये नलिनी's किचन या नलिनी शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सच में विश्वास ही नहीं था कि मुझे कैसे पूछ रहे हैं, वो कैसे मुझे जान रहे हैं। और उन्होंने कहा, हमने कहा अगर ये सच है तो मुझे 6 बजे कॉल कीजिए। फिर उनके थ्रू कॉल आया मुझे कि नहीं ये आप ही हैं, और सच सच बताइए आप आ रहे हो कि नहीं। हमने कहा नहीं मैं आ रही हूँ। और मेरे हस्बैंड लेके जब जा रहे थे, मैं विजयनगर चौराहे पे पहुंची, तो वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं बेइज्जती हो जाएगी, इतना बड़ा मतलब अवार्ड तुम्हें यूथ आइकॉन का दिया जा रहा है, और यूपी से मुझे मान लीजिए सेलेक्ट किया गया है, कैसे हो रहा है। और उसमें उस समय खादी मिनिस्टर थे सत्यदेव पचौरी सर, और उस समय महिला आयोग की भी कोई मिनिस्टर थी, उसमें लिखा हुआ है मेरे, वो दोनों ही थी। तो ये अपने आप पे इतना बड़ा था सम्मान की, एक टर्न था मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी में, एक आपको वो और मोटिवेशन भी बहुत था। और गए, और जब वो अवार्ड पाए तो बहुत बहुत बड़ी बात थी कि हम उसके बाद हाई टी टाइम भी था उनके साथ। और एक मतलब बिल्कुल मैं एक हाउसवाइफ डरी सहमी वाली, और आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, इट मस्ट हैव बूस्टेड यू, है ना, आपको एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन और मिला होगा उस समय। यकीन करना मुश्किल था। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। तो इससे सबक मिलता है बच्चों और महिलाओं सभी को कि अगर आप चाह लें तो मेहनत आपको किसी भी एंड तक ले जा सकती है। कल भी हमने इस बारे में बात की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म कीजिए और अपनी इंटेंशन को अच्छी रखिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आपका कर्म और आपका इंटेंशन फोकस्ड सही डायरेक्शन में है तो जरूर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन तब तक अपने कर्म और मेहनत में कहीं कोई कमी मत छोड़िए। मैडम से बहुत कुछ जानने को है। जैसा कि हम जानते हैं, यथा अन्नः तथा मनः, यानी कि जैसा अन्न का आप प्रयोग करते हैं, जैसा अन्न आप खाते हैं, आपका मन वैसा ही होता है। तो मैडम इसी अन्न के बारे में हम आपसे थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे और आगे आपसे ये बात करेंगे, क्योंकि नवदुर्गे की बात चल रही है और आप फूड स्पेशलिस्ट हैं फॉर अस, यू आर नोन फॉर योर रेसिपीज नाउ। आज की तारीख में आप और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानी जाती हैं, बट स्पेशली नवरात्र के दिनों में, उपवास के दिनों में न्यूट्रिशियस डाइट को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में मैडम हम थोड़ा सा विस्तार के साथ बात करेंगे और आपके किचन की तरफ बात करेंगे। श्योर, चलिए, वेलकम। ओके, तो हमें मैडम के खूबसूरत से किचन स्टूडियो में, जो आपने अक्सर मैडम के इंस्टा, यूट्यूब और सारे वीडियोस पे देखा होगा। मैडम नवरात्र स्पेशल चल रहा है, आप हमारी उन सेलेक्टेड 9 महिलाओं में हैं जो कानपुर में एक बेंचमार्क जिन्होंने क्रिएट किया है, अपनी बाउंड्रीज को छोड़कर, अपनी दीवारों को तोड़कर, अपनी सारी फिजिकल मेंटल इनहिबिशंस थी उनको सबको तोड़कर आप आगे बढ़ी हैं। और आप इसीलिए एक यूथ आइकन है, क्योंकि यूट्यूब जैसी एक उससे आप स्वावलंबी बनी है। तो मैडम अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो आपको क्या लगता है कि जब आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी अपने सारे खर्चों के लिए, और आज जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो आपको क्या महसूस होता है अंदर से? बहुत ही गर्व महसूस होता है। और शायद मुझे जब लोग लिखते हैं यू आर माई मोटिवेशन या कुछ इंस्पिरेशन ऐसा लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि काम कुछ भी करो, कहीं ना कहीं पैसा तो सबको चाहिए। कोई भी काम फ्री में तो नहीं करता। अब समाज सेवा एक अलग चीज़ है, बट जब
आप कोई काम अपनी स्किल्स के लिए करते हो, डेवलप करते हो, तो कहीं ना कहीं अर्निंग भी उसमें आती है। यूट्यूब से भी मैं सभी इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा सा धैर्य रख के ही कीजिएगा, क्योंकि ये रातों रात का काम बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, आपको एवरीडे, हर दिन या आपको वीडियोस बनाने ही है, नया सोचना ही है। तो आप अपनी लाइब्रेरी को या तो मजबूत कर लीजिए, पहले बना लीजिए, और आप हफ्ते में 2 या 3 जैसा भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बराबर डालते रहिए। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, वेरी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उसका एल्गोरिथम है उसके हिसाब वेरी से इंपॉर्टेंट। तो आज अभी यूट्यूब ही सिर्फ पैसा नहीं देता, मुझे ये बताते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। उससे ज्यादा कहीं ना कहीं फेसबुक भी पैसा दे रहा है, और इंस्टाग्राम तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए है ही। मैंने हाल ही में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, चाहे वो रिलायंस हो, मॉर्फी हो, मैंने हर एक ब्रांड, बजाज के साथ काम किया है। और मुझे यहाँ से जाने का भी मौका मिलता है, चाहे मुंबई गई, और हाल ही में 1-1.5 साल पहले मैं इंडिया की नंबर 1 फूड क्रिएटर चुनी गई, और हाँ, जिसमें नेहा धूपिया, फराह खान मैम थी, जो कोरियोग्राफर है। और ये सब अगर पॉसिबल नहीं होता कि अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रही होती, तो मुझे लगता है जब अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप क्रिएटर हैं, तो सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन सबको टच करिए, और सेम कंटेंट हर जगह डालते रहिए। और मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट जो आया है इनका ऐप, आप शॉर्ट को जरूर यूज कीजिए। शॉर्ट से आपको जल्दी हाइट्स मिलते हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आप उसके एल्गोरिथम को टच कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग बनाना इज नॉट इजी, बट छोटे छोटे आप बना के 30 सेकंड के डाल सकते हैं। फेसबुक पे भी सेम, जैसे यूट्यूब पैसा देता है वैसे ही पैसा आ रहा है, मेरा आ रहा है। और एक समय ऐसा आया कि पहले तो थोड़ा थोड़ा ही पैसा आ रहा था, बट कुछ सालों में ही, 2-3 सालों में मैं खुद इनकम टैक्स देने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, भाई इस महीने इतना इतना आ रहा है, तो तुम अब जुगाड़ लगाओ। तो मुझे वो वर्ड सुन करके मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा लगा, भाई इस बार तो इनकम टैक्स तुम दोगी। तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो मैं कर रहा था, अब तुम दोगी। तो मुझे गर्व भी उनको भी हो रहा था कि मेरी वाइफ, अच्छा अब तुम देश के लिए एक कंट्रीब्यूशन कर रही हो। एग्जैक्टली। तो ये भी है कि बात इनकम टैक्स की नहीं है, लेकिन हाँ, जब वो कमाने लगी, तो आप जहाँ ये देख रहे हो ना, तो ये सपना सोच सकते थे। और इसके आगे भी, जैसा कि मैं बार बार प्लेटफॉर्म्स पे अपने बोलती हूँ, मेरा एक छोटा सा, मेरे ब्रांड के नाम से एक कैफेटेरिया हो, एक रेस्टोरेंट हो, और ऐसा मेरा सपना है। तो वो देखने के लिए कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। आज मेरी टीम है नलिनीज किचन की, जहाँ मेरे वीडियोग्राफर हैं, एडिटर्स हैं, मैं फैशन और लाइफस्टाइल के लिए भी काम करती हूँ। और खाना बनाते बनाते लोगों का प्रेम इतना हुआ। और अगर आप, मुझे लगता है, थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को सवार करके रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चीजें ना डालें, बिलो द बेल्ट ना करें, तो ब्रांड्स की नजर पड़ती है। और ब्रांड, आप अच्छा काम कर रहे हो तो ब्रांड्स देखता है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को जानती हूँ जिनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, बट उनके पास ब्रांड्स नहीं है। क्योंकि लोग ये समझते हैं, देखिए क्षणिक जो लोकप्रियता होता है एक बबल के समान है। अगर आप आराम से काम करोगे, बिलो द बेल्ट अपना पर्सनालिटी बना के चलोगे, तो आप लंबा समय टिकोगे। क्योंकि अच्छी नीयत का होना, अच्छे संस्कारों का होना एट द एंड वही जरूरी है। लंबी रेस के घोड़े होने के लिए आपके अंदर दमखम मजबूत होना चाहिए, और आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अभी क्या है, आप वायरल कंटेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ भी बोल दीजिए, वहां जाएंगे। मेरा एक डे 1 से लेके आज तक ये मोटिव रहता है, मुझे एक भी स्लैंग नहीं आए। और मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि लोग मजबूर भी ना हो कि हम गंदा काम कर रहे हैं। उनको दिखे ही नहीं कि आप गंदा गाली दे रहे हो, तो क्यों दे के गए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी उनको कि क्या गंदा आपको लगा कि आपने ये वर्ड लिखा। और टच वुड, नलिनीज किचन को देखने वाले बड़े ही प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरा मोटिवेशन हाई करके जाते हैं, और उनकी वजह से मेरे मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं, उनकी वजह से ब्रांड्स आते हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप क्रिएटर हैं तो अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, लेकिन क्षणिक लोकप्रियता के बारे में ना सोचे। मैं खुद यहाँ 9 साल के बाद खड़ी हुई हूँ। ठीक बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैडम का ये कहना है कि अगर आप अपनी इस फील्ड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो पहली बात तो सब्सटेंस होना चाहिए। कुछ भी डालने से, कुछ भी करने से ऐसे नहीं चलेगा। आपके कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए जिसको लोगों को देखने से ये लगे कि उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, जैसा कि मैडम लेके आती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, सब ये बात जानते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि पुरुषों के
हृदय तक जाने के लिए उनके पेट के थ्रू जाया जाता है। तो वो सारी महिलाएं, हर कोई, चाहे वो वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, अपने बच्चों को खुश करने के लिए, हस्बैंड को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ नई अच्छी रेसिपीज चाहती हैं, एंड मैडम उसमें बहुत मदद कर रही है। और एक महिला के दिल तक पहुंचने कैसे पहुंचा जाएगा मैडम, ये भी जानना जरूरी है। लोग पुरुष के दिल तक कैसे पहुंचना है इस बारे में बात करते हैं, तो एक महिला के दिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, और उस महिला की बात सुन लीजिए, खुश रहेगी वो, बस इतना ही चाहिए उन्हें, ज्यादा नहीं। आप इज्जत दीजिए उन्हें, इज्जत दीजिए, that is more than enough। और मेरे ख्याल से औरतों को और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही मैंने देखा ऐसी ऐसी औरतें हैं जो गरीबी में भी अपने हस्बैंड का साथ देती हैं, लेकिन उसके बदले में भी उनको इज्जत चाहिए। अगर आप इज्जत, प्यार और इज्जत, और सुन लीजिए उनकी थोड़ी सी बातें, दैट्स इट। अच्छा मैडम, नवरात्र के सीजन चल रहा है, बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं, मैडम व्रत करना चाहते हैं, भाई हमारे पास आती हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी लेके ही आती हैं, बट उसके बाद भी उनको करवा चौथ का भी व्रत रखना है, उनको नवरात्रे का भी व्रत रखना है, तो मेरे लिए बड़ा ये चैलेंज हो जाता है कि उन्हें बताना कि भाई व्रत तो रखना है। तो आजकल अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मैडम व्रत की डाइट्स हैं वो सारी की सारी वो बहुत कार्बोहाइड्रेट और फैट से ले, बहुत ऑयली हैं, सब में बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिनको मैं कहती हूँ भाई वेट लॉस करके आओ, वो व्रत कर, मैडम हम तो 9 दिन का व्रत किए हुए थे फिर भी उनका वेट गेन हो रहा है। और न्यूट्रिशियस डाइट व्रत में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कुछ आप एक रेसिपीज के नाम बताइए, और बाकी डिटेल में वैसी रेसिपी पाने के लिए आप मैडम का नलिनीज किचन जरूर देखिए। देखिए मुझे लगता है व्रत तो हर दिन आपको करना चाहिए, चाहे वो कर्मों की शुद्धि हो या बॉडी की शुद्धि हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन एनालिसिस अपना भी करना चाहिए और अपने फूड को भी निहारते रहिए। तो डेली रूटीन में तो मैं बताती रहती हूँ, मेरी स्टोरीज में मैं डालती रहती हूँ जो मैं करती हूँ, लेकिन मैं व्रत के लिए अभी हम लोग ने कुछ ही दिन पहले से नवरात्रि रेसिपीज अभी शूट करनी शुरू कर दी है, और मेरा इस बार का प्रायोरिटी डाइट ही रेसिपीज है। तो मैंने उसमें मॉर्निंग में कहा है कि आप वाटर, डिटॉक्स वाटर बनाएं, और डिटॉक्स वाटर आप जो भी व्रत में खाते हैं, अगर पुदीना है या कुकुम्बर, आप मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं, नहाने धोने से पहले वो डाल जाइए, थोड़ा जिंजर अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, और 1-2 घंटे के बाद वो पूरा एल्कलाइन वाटर आप पीते रहिए व्रत में पूरा दिन। तो पानी जाएगा तो आपका स्किन ग्लो करेगा, है ना। तो वो बहुत जरूरी है कि वो अपने आप में एक मील भी है। वो जो पानी एल्कलाइन वाटर पीते हैं वो आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस के साथ साथ थोड़ा सा आपको पावर भी देता है, काम करने की एनर्जी भी देता है। उसके बाद आप ढेर सारे फ्रूट्स को करो। आपने देखा होगा जब सिग्नल पे क्या होता है, पुलिस वाले जो बड़ी ट्रैफिक होती है ना, बड़े वाले ट्रक होते हैं उनको पास करते हैं, तो जो फर्स्ट मील होता है ना उसको हमें हैवी लेना चाहिए। तो आप इसमें बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह को ले सकते हैं, ठीक है। तो नवरात्रि में कोई लाल नहीं खाता, तो जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं आप वो खाइए। अगर डायबिटिक हैं तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, हर फल आपके लिए नहीं बना है। तो मैं यहाँ पे नीचे बोल देती हूँ, डॉक्टर से पूछेगा। और बाकी जिनको डायबिटीज नहीं है आप वो पहले स्टार्टिंग फल से कीजिए। उसके बाद मैंने इस बार लौकी की खीर, कई बार मेरे को आके नीचे कमेंट, मैम वीगन के लिए बनाओ, इनके लिए बनाओ। मैंने एक ऐसी रेसिपी बनाई है जो वीगन तो खा ही सकते हैं, आप नवरात्रि के 9 दिन ये खा सकते हैं, लौकी की खीर। बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, बस लौकी को ½ टीस्पून देसी घी में हल्का सा सौते करो और ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रख दो। मीठा करने के लिए आप खजूर ले लो, खजूर को सोक करके उसमें आप सिर्फ मखाने को ग्राइंड कर लीजिए, उसमें आप काजू और मेरे ख्याल से आलमंड्स यूज ना करें अगर आप ज्यादा मोटे हैं। आप उसकी जगह मगज के बीज ले सकते हैं, खरबूजे के बीज ले सकते हैं। तो इस तरह के बीजेस को सोक कर लीजिए। कभी भी किसी ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल। अगर आपको उसका पूरा पोषण चाहिए तो भिगो के ही ड्राई फ्रूट्स को खाइए। सारे एक इसमें मैडम एक थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट यूज करेंगे कि जितने भी नट्स होते हैं, बादाम, काजू, मगज के बीज, और भी जितने पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, इन सब सीड्स को भिगोने से क्या होता है, इनके अंदर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है कि ये आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब अच्छे से होंगे। तो अगर आप 4 बादाम खा रहे हैं तो 3.5 आपके शरीर में लगेंगे, और ऐसे ही आप अगर रोस्टेड बादाम खा लेंगे 4 में से 1 या 1.5 लगेगा, बाकी सारा पॉटी के रास्ते निकल जाएगा। तो इसकी प्रोटीन के आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन अच्छी हो और आपका पेट ना फूले। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैडम प्रोटीन खा लिया, ये सब बादाम खाने से पेट फूल गया, तो ये
उसका बेसिक फंडा है कि अगर आप फुला के खाएंगे सुपाच्य नहीं होता, सुपाच्य नहीं होगा और आपको अच्छे से डाइजेस्टिबल होगा। यस मैडम, ये आपने एक बहुत अच्छी रेसिपी बताई कि आप मीठे की जगह आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच बनाने के लिए आप नट्स को यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स को यूज कर सकते हैं। उसको सोक करके ब्लेंड कर लें, 2-3 ग्लास पानी आप ऊपर से डाल करके लौकी की खीर बना लीजिए। टेस्ट के लिए थोड़ा इलायची पाउडर और अच्छे टेस्ट और सेहत के लिए थोड़ा केसर का इस्तेमाल कीजिए जाड़े के हिसाब से, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है। केसर के कुछ थ्रेड कीजिए, कलर भी आएगा और साथ में टेस्ट भी एनहेंस हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आपने मॉर्निंग में बताया था, खजूर के बार्स आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं। मिठाइयाँ मैंने बहुत खजूर की बनाई। आप सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट कीजिए, खजूर को भिगो करके पीस लीजिए, हल्का सा सौते करके उसके अंदर ड्राई नट्स कर दीजिए, लड्डू बना करके रखिए। इस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। लड्डू ही खाना है तो बहुत सारा ऑयली नहीं खाना है आपने, ये व्रत में आपको ध्यान रखना है। तो उल्टा आप ये देखेंगे कि 9 दिनों में आप और ज्यादा फिट हो गए और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। आप कुटू की पूड़ी अगर बनाते हैं तो मुझे लगता है उसे डीप फ्राई ना करके आप एयर फ्राई कीजिए। एयर फ्राई में स्वाद थोड़ा सा हो सकता है कि 19-20 आए, मैं ये एकदम आपको अच्छे से बता देना चाहती हूँ। लेकिन अगर सेहत से आपको खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कोई खुशियां संभव ही नहीं है कि आप उसे भोग पाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। एयर फ्रायर को यूज कीजिए, मुझे लगता है तो उसको यूज कीजिए, या उसकी रोटियां बना लीजिए, कुटू के आटे की रोटियां। अगर आप उसमें आधा आलू डालते हैं, ज्यादा आलू मत कीजिए, कार्ब्स को बढ़ाइए मत, लेकिन थोड़ा कार्ब भी जरूरी है। तो आप आधा आलू को लेकर के उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं, आप उसकी रोटियां बना सकते हैं। छोटी बनेंगी लेकिन बनेंगी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन अवॉइड कीजिए आलू फ्राई खाना। मुझे लगता है इसकी जगह सीजनल जो वेज आ रहे हैं आप उनको यूज कीजिए और उस नवरात्रि के 9 दिन में सब्जियां खा सकते हैं। तो जो भी सब्जियां आपके घर में खाई जाती हैं, आलू को धक्का दे दो, बाकी सब्जियों को अपना लो, बस आपका हेल्थ वेल्थ और सब कुछ प्रॉस्पेरिटी माता लेके पक्का 9 दिनों में आएंगी। एक जो मुझे अच्छी चीज लगती है कि जैसे पनीर है, पनीर के साथ सारी जो आप अगर गाजर लेना चाहते हैं, शिमला मिर्च लेना चाहते हैं, बीन्स आई डोंट नो खाते हैं या नहीं खाते हैं, बट कुछ इस तरीके की वेजिटेबल्स जो आपके यहाँ परमिसेबल हो आपके व्रत में, उनको आराम से स्टीम करके सॉटे कर सकते हैं। मैंने अभी पनीर और टोफू का एक सब्जी बनाया जो 3 मिनट में बनेगा, और ना उसमें घी जाएगा ना तेल जाएगा ज्यादा, और बहुत ही अच्छा दही के मैरिनेशन से बनेगा। और आपको अगेन वही थोड़ा सा लोटस सीड, मखाने और मगज के बीज यानी मेलन सीड, और ये सारी सीड्स को भिगो दीजिए। काजू और वो मत लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा, मतलब अगर आप मोटे हैं तो कोलेस्ट्रॉल कैलोरीज भी है, या उसमें कैलोरीज भी है। तो आप इन सब चीजों को पीस करके हल्का सा एक ऑयल में वो जो दही का मैरिनेशन तैयार किया रेडी हो गया। उसमें लास्ट में आप कसूरी मेथी डाल दो, हल्की सी इलायची डाल दो, और मसाले चूंकि नहीं यूज करते नवरात्रि में, ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं तीखापन के लिए। इससे टेस्ट भी इनहेंस होगा और आप हेल्दी भी रहोगे, क्योंकि ये कम ऑयल और कम मसालों का बना हुआ है। तो कुल मिला के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, ये वो 3 चीजें हैं, साथ में दूध और दूध से बनी चीजें। हाँ, दूध और दूध से बनी चीजें हैं साथ में, और ढेर सारा पानी आप आराम से ले सकते हैं। वो भी आपको अपनी कंडीशन को देख के रहना है कि अगर किडनी के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो उसी हिसाब से अपनी डाइट को आपको थोड़ा सा डाइटिशियन के साथ बैठ के भी मॉडिफाई करना होगा। और ये अभी तक तो आप काफी हद तक सीख गए होंगे। और यह भी जरूरी है कि आप कोशिश करें कि सनसेट होने से पहले जो भी खाना है वो खा लें। रात को सोने से 2 या 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना खत्म कर लीजिए। रात में कोशिश करिए बहुत ही हल्का सा कुछ छाछ वगैरह लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वो सब चीजें हैं। साथ में सैलेड्स जो है मैडम वी कैन यूज, जो भी आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, इवनिंग में ले सकते हैं, ये सब आप सैलेड्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक और काली मिर्च अगर आप लेना चाहें तो उसके साथ ले सकते हैं। थोड़ा एक ऑयल जो भी आपका टेस्ट का है दैट इज ओके। तो ये बहुत जरूरी है मैडम कि हम व्रत में जो भी चीज बनाएं, और व्रत ही क्यों, व्रत नवरात्रि का व्रत एक है, और नॉर्मल डेज में भी हमारी इंडियन डाइट बहुत ही कैलोरी रिच है। पूड़ी, पराठे, पकौड़ी, कचौड़ी, ये बहुत हमारे डाइट का पार्ट है। एक्चुअली स्नैकिंग बहुत गड़बड़ है हमारी। शाम होते ही हम समोसा पकोड़ा मंगा लेते हैं। तो मुझे लगता है आप रोस्टेड मखाने यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। और बीटरूट भी, अभी क्या है, बीटरूट को आप स्लाइसेस में काट लीजिए और उसको थोड़ा टॉल से ड्राई कर लीजिए, एयर फ्राई कर दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाल करके बढ़िया चिप्स रेडी हो जाते हैं। और आप इन्हें स्टोर करके 15 to 20 डेज भी रखोगे तो आलू की चिप्स से बेटर है। और मुझे तो बहुत न्यूट्रिशन है, जिनको भी
एनीमिया की प्रॉब्लम Yeah. है और कार्बोहाइड्रेट रिच आलू खाने से कुछ नहीं कुछ भी होगा। नहीं होगा। तो वी हैव टू स्विच ओवर टू बीट रूट्स और Yeah. इसी तरीके की लगातार मैडम की किचन्स को फॉलो करते रहेंगे तो आप हेल्दी, हैप्पी एंड हेल्दी होते रहेंगे। correct. एक मैम बहुत ही सुंदर कोट आज मैं आपके पास आने से पहले पढ़ रही थी कि किसी भी रेसिपी में या किसी भी खाने में आत्मा होती नहीं है, उसमें आत्मा या भाव डालने के लिए वो एक जो कुक है उसको डालना होता है। तो आप जो भी खाना बना रहे हैं उसके साथ में आप मन ही मन किसी भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, अपने परिवार की सुख और समृद्धि के बारे में बात कर सकते हैं। तो उसके अंदर आत्मा डालना और भाव डालना एक आपका ही काम है, उसमें महिला और पुरुष का कोई डेजिग्नेशन नहीं है, जो भी बना रहा है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है खाना बनाना, क्योंकि हम जो खाते हैं हम वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही हमारा मानसिक शारीरिक विकास होता है। मैडम बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जाहिर सी बात है हम सब आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आपकी ये जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये जानना चाहूँगी, आपने बताया कि 9 इयर्स लग गए आपने जब शुरू किया था और आज जब आपको सब इंस्पायर होते हैं आपसे, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? क्या माइंडसेट रखा, क्या सोचा आपने कि नहीं ये चैलेंज तो मैं इस तरीके से ओवरकम करूंगी? नहीं, एवरीडे चैलेंजेस ये होते थे कि साल 2 साल तक पैसे बहुत कम आते थे। तो जब आप किसी बिजनेस में सिर्फ लगा रहे हो और नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग बोलना शुरू करते हैं और वो डांट कमेंट ऐसा होता है कि आपको उस समय ऐसे कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पैसा कभी प्रायोरिटी मेरे लिए थी ही नहीं, वो मेरा टारगेट ही शुरू से ही दूसरा कुछ था। तो लेकिन ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग नहीं होंगे, कई लोग तो आते ही कि हम पैसे 2 कमाएंगे। तो प्लीज निराश मत होइए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन होगा पक्का ही, क्योंकि प्रकृति तो वही करती है ना कि एक आप पत्थर शिद्दत से ऊपर पहले करो तो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है ना। तो आपको वो शिद्दत से लगना पड़ेगा और कहते हैं प्रकृति भी वही करती है जो आप चाहते हैं। आप देखिए कभी कभी मन में बिना कारण के डर लगता है और कुछ कुछ आप देखोगे कि कुछ गड़बड़ होता है, आप उसको अगर इंट्यूशन बोलते हैं और लेट गो अगर करके आगे बढ़ते हो तो वो हो सकता है ओवरकम कर देता है उस चीज को कम। तो इसी तरीके से अगर आप इतना तेजी से ये चाहोगे मुझे यही चाहिए, चाहे वो गलत सही, वो प्रकृति भी वही देती है। तो वो मोटिवेशन मेरा था कि मुझे वो करना है और मोटिवेशन में ईश्वर ने साथ बहुत दिया। और जहां मैं लखनऊ मास्टर शेफ को जा करके मुझे वहां पे चीफ ज्यूरी में बुलाए जाने लगा, मुझे बाहर भी जाने का, बिग FM में भी मैं जज करती हूँ। और तो ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं थी, मैंने कहा ना एक हाउस वाइफ के लिए। फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज आया, मुझे कोरोना हुआ और उस ड्यूरेशन में रोपोसो एक ऐप हुआ करता था, इंडिया में लॉन्च हुआ और जापान का एक वो था, और मैं जापानीज एक कंपनी है ग्लांस में उसके साथ काम कर रही थी। और उसी दौरान में मुझे कोरोना हो गया और बहुत गंदा वाला हुआ। और उस ड्यूरेशन में एक हैशटैग मेड ऑन रोपोसो चल रहा था, जिसमें कि नेहा धूपिया और फराह खान मैम और मुकेश छाबरा जो कास्टिंग डायरेक्टर है, इन लोग एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम लेकर के आए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो लाइफस्टाइल, फूड और उन्होंने सारी कैटेगरीज रखी और उसमें नंबर 1 डिसाइड होना था। और मैं फर्स्ट ही नहीं कर पाई, 9 वीडियोस ही डाला कि मुझे कोरोना हो गया और 10th वीडियो और 11th वीडियो नहीं गया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कोरोना मुझे 15 डेज के बाद मैं ठीक होने लगी और मेरा बर्थडे था 9 जून। और उस दिन मुझे वो कंपनी की तरफ से, क्योंकि मैं उनके प्रति बहुत लॉयल थी, मैं 2 साल से काम कर रही थी और मैं उनकी नंबर 1 क्रिएटर थी। इस बात में जो वो काम कहते थे मैं तुरंत करके उनको देती थी, चाहे मुझे रात में 3 बज जाए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मेरे बेटे को कि जुनूनियत सीखना है तो अपनी माँ को सीखो, 3 बजे जाके काम करिए। अगर कल स्वतंत्रता दिवस है और किसी कारणवश घर में कोई प्रॉब्लम है और मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं रात के 3-4 बजे करती हूँ, एडिट करवाती हूँ और अगले दिन वो डाल देती हूँ। तो ये तो जुनून रहा। बट अभी क्या हुआ, भगवान का भी बिना सहयोग के संभव नहीं है। आगे बढ़ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट, हाँ बिल्कुल जरूरी है, मेहनत करना। मैं तो कभी कभी मुझे लगता है मेहनत तो बेचारे रिक्शा वाले भी करते हैं, लेकिन जब ईश्वर का सहयोग होता है तो शायद करिश्मा होता है। और 9 जून को मुझे रोपोसो टीम से फोन आया कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, और मैं रोने लगी और मैं रूम से बाहर निकली और धीरे धीरे अपना भी लाइफस्टाइल जल्दी
फाइनेंशियली हेल्दी हो रही थी और कुछ ऐसा बनाना था लास्ट में जो बिल्कुल अनयूजुअल हो और शॉर्ट ऐप में ऐसा कुछ भी कभी किसी ने ना देखा हो। तो कितना चैलेंजिंग था ये तो। और उसके बाद से आपको मौका मिलेगा नेहा धूपिया, फराह खान से इंटरेक्शन करने का और ये सब चीजें थी और 1 लाख प्राइस था। मतलब 1 मिनट के वीडियो के लिए मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे थे। तो ये भी बात पैसे की फिर आगे नहीं थी, बट ये अपॉर्चुनिटी जहाँ चैलेंज था, वो अपॉर्चुनिटी था टू बी ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म और मुझे दिखाना ही तो था अपने आप को। और वो दिखाने का मौका इससे बड़ा क्या हो सकता था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म भी दे दिया कि आओ। लेकिन अब मेहनत बाकी थी मैम। और मैंने उस समय एक अरेबिक डेजर्ट बनाया, हिंदुस्तानी और अरेबिक मिक्स करके एक डेजर्ट बनाया और ऐसा वीडियो बनाया कि जो उनको कभी किसी ने उन्होंने नहीं देखा था और उन्होंने कहा कि हम आपके फैन हुए और ये सब बहुत बड़ी चीज थी। और 1 लाख का अवार्ड भी जीते। और मेरे हस्बैंड जब ये चल रहा था अंदर बाहर कर रहे थे और बोले अगर तुम जीत जाना ना थोड़ा नेहा धूपिया से बात करा देना। तो वही हस्बैंड जो कह रहे थे बड़ा खर्चा आ रहा है 8 साल पहले, अब वो हर जगह मुझे पहले भी ले जाते थे, बट अभी मोटिवेशन उनका इतना हाई है, हर किसी को पकड़ के अपने इंट्रोडक्शन से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। दिस इज ये काबिलियत है आपकी और ये आपकी मेहनत है, कंसिस्टेंसी है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैम ये आपकी जर्नी डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है। और फिर सबको यही बोलना चाहूंगी कि जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की, परसिवरेंस की, यानी कि आप लगातार अपने फोकस्ड होके आप अपने गंतव्य की तरह बढ़ते रहिए। बट पता होना चाहिए आपको कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, किस चीज को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस उसी चीज को पकड़ लीजिए और उसमें अपनी मेहनत करते रहिए। मैडम एक फाइनल मैसेज हमारे महिलाओं के लिए, यूथ के लिए आप देना चाहेंगे इस नवरात्रों पे? आप एक शक्ति स्वरूपा हैं, अन्य पूर्णा की देवी की एक और हमारी वो है, तो हम ये डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आप हमारी महिलाओं को और यूथ को एक एज एन इंस्पायरिंग एक छोटा सा कोई शॉर्ट मैसेज दें। सबसे पहले तो जो कुछ करने की ठानिए जरूर। मुझे लगता है अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप एक लड़की हैं, कुछ भी हैं, आप वो काम करते रहिए। आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की पत्नी हैं, एक बहुत ही अच्छी बात है, प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन अपने लिए कुछ करना उसमें और भी एक अंक जोड़ता है। उसके लिए आप निरंतर प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं कि हुनर हो। मैं एक बहुत ही मामूली गृहिणी हूँ और सिर्फ ऐसी फूड कंटेंट क्रिएटर हूँ जो सिंपल रेसिपीज को लाती थी, लेकिन सीखने का जुनून था। जब भी मैं मेरे मायके जाती थी वहां सीखती थी, सीख सीख के रेसिपीज डालती रही और आपकी जितनी भी क्वेरीज आती रही उनको पढ़ के वो उस पर अमल करने की कोशिश किया। तो सीखना मेरा आज भी जारी है और मेरे मृत्यु उपरांत भी वो जारी रहेगा। दूसरा ये कि अगर आप नीयत अच्छी रख करके बिना किसी को डिच किए, बिना किसी को खराब बोले, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने लिए ना, अपना अच्छा करने के लिए, तो जरूर अच्छा होगा। जैसा कि मैंने बोला आप महिला हैं और महिला तो अपनी ताकत ऐसे ही पहचानती है कि कुदरत ने ही हमको वो ताकत दे रखी है कि हमसे ज्यादा स्ट्रांग तो कोई है ही नहीं। तो इस चीज को आप अपने लिए यूज करें बार बार। और जो भी काम कर रहे हैं आप सीखते रहिए। आपको नहीं आता है आप एक स्टेप बढ़ाइए, फिर सीखिए, और जब आप 1-2 कदम बढ़ाएंगे ना तभी ईश्वर आपकी मदद करेगा। अब आप ये सोचो कि कुछ भी ला करके सब कुछ गिफ्टेड मिलेगा, ऐसा नहीं है। और पैसा तो सेकंड प्रायोरिटी थी। रही बात इज्जत की जो आपने हमें बहुत दिया, और मैं यही कोशिश करूंगी कि आपने जो विश्वास मुझ पे रखा हुआ है अपनी मेहनत से वो आपको निराश ना होने दूं, और हर एक दिन मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी जिंदगी, मेरी रेसिपीज आपके काम आती रहे। वंडरफुल मैडम। ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं और जो अपनी राह बनाने के लिए किसी भी सामने आने वाले ऑब्स्टिकल को हटाते जाते हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग विद अस। आगे फिर मिलते रहिए, ट्यून अप करते रहिए हमारे नवदुर्गा में हमारी कानपुर की ऐसी ही महिलाओं के साथ। नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन।